हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लास। और आज हमें पढ़ना है न्यू चैप्टर के बारे में, जो चैप्टर है आपका लाइट। तो लाइट है क्या, उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले ये जानो कि लाइट क्या कहते हैं। तो लाइट एक ऐसी एनर्जी होती है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी थिंग्स। मतलब एक ऐसी एनर्जी होती है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज़ों को ईजिली देख सकते हैं। अब लाइट टू फॉर्म में आपको दिखाई देती है, एक होता है ल्यूमिनस लाइट और एक होता है नॉन ल्यूमिनस लाइट। तो ये क्या होता है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस? ल्यूमिनस लाइट ये होते हैं कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें क्या होता है कि वो अपने खुद इमिटेट करते हैं रेस को, और जिसके थ्रू वो खुद देखने लगते हैं। मतलब जिसके खुद की लाइट होती है, मतलब उनमें खुद ही शाइन होता है। तो जैसे द ऑब्जेक्ट विच इमिट इट्स ओन लाइट, मतलब वो अपने खुद की लाइट को इमिट करते हैं और दिखाई देते हैं। इट्स ओन लाइट इज़ कॉल्ड द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो फॉर एग्जांपल में आपके स्टार हो सकते हैं, क्योंकि वो ईजिली आपको रात को दिखाई देते हैं, चमकते हुए मून भी है। और आपके इलेक्ट्रिक बल्ब है, टॉर्च है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब और टॉर्च भी ल्यूमिनस लाइट में इसलिए आएंगे। हाँ, वो इलेक्ट्रिसिटी से शाइन करते हैं, लेकिन उनकी खुद की लाइट इमिट होती है। ठीक है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को तो नहीं देख सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक चार्ज को आप नहीं देख सकते, लेकिन आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस बल्ब को चमकते हुए, मतलब उनकी लाइट्स को देख सकते हो, या उनके लाइट के थ्रू आप किसी और ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हो। तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आपका ईजिली टॉर्च और इलेक्ट्रिक बल्ब भी आ सकता है। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ। नॉन ल्यूमिनस लाइट की बात करें तो द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट इट्स ओन लाइट। ये क्या करते हैं कि ये अपने खुद के कोई इनकी ऑन मतलब लाइट नहीं होती, ये इमिट नहीं करते, और ये किसी और के हेल्प से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड द नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि प्लांट है, अब हमको प्लांट को देखना है। जैसे अर्थ है, मून पे कोई पर्सन है ना, उसको अर्थ देखना है, तो वो मून की लाइट से रिफ्लेक्ट होगा और अर्थ दिखाई देगा। मतलब अर्थ भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। प्लांट है, टेबल है, बुक है, पेन है। आप अंधेरे कमरे में जाओ और अंधेरे कमरे में आपको कोई चीज़ को देखना है, या फिर आप रात को निकलते हो तो आप टॉर्च लेके निकलते हो, ताकि आपको ईजिली पेड़ दिखाई दे। जहाँ पर आप फोकस करते हो वो आपको थिंग्स दिखाई देता है। तो प्लांट के खुद के लाइट नहीं होते, क्योंकि उस पर लाइट अगर दिया जाए तब वो रिफ्लेक्ट होता है। अब हमको कोई चीज़ दिखाई कैसे देती है, ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आपको भी पता होगा कि 9th और मेरे ख्याल से 8th में भी ये चीज़ पढ़े हो, कि जब भी कोई लाइट होती है ना, जब भी कोई चीज़ को हमको देखना होता है तो वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है और हमारे आँखों में जाती है, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ल्यूमिनस लाइट, नॉन ल्यूमिनस लाइट और लाइट के बारे में आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि रेज ऑफ लाइट क्या होती है। तो जानते हैं रेज ऑफ लाइट के बारे में। तो रेज ऑफ लाइट होता है कि लाइट का ट्रैवल होना, मतलब कि आपको मालूम है, शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि लाइट एक क्या होती है कि एक आपके स्ट्रेट लाइन पे ही क्या होती है, ट्रैवल करती है ना। तो ये जो फेथ होता है, ये जो आपका रास्ता होता है लाइट का, जो ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन पे, उसी को हम कहते हैं रेज ऑफ लाइट। तो और अब आता है रेज ऑफ लाइट। आपको मालूम है कि कोई भी रेज है, ओनली वन रेज एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रही है, उसको हम रेज ऑफ लाइट बोलते हैं, या ट्रैवल ऑफ लाइट भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द ट्रैवल ऑफ लाइट। और एक और क्वेश्चन आता है बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट होता है कि यही रेज अगर बंच ऑफ रेज है, मतलब कि बहुत सारे रेज हैं इसमें एक साथ, बहुत सारे रेज स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, तो उसको हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि बीम ऑफ लाइट सेम वही चीज़ मैंने बताया कि जो बंच ऑफ रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन पे क्या करती हैं, ट्रैवल करती है। तो अ ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट एंड 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड द बीम ऑफ लाइट। अब 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन इनके किए गए हैं बीम ऑफ लाइट के। एक होता है डाइवर्टिंग सॉरी डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग एंड पैरेलल। तो डाइवर्जिंग क्या होता है कि रेस क्या होती हैं, इस तरीके से बिखरती हैं। जैसे कि आप टॉर्च में देखना, जो टॉर्च की जो बल्ब होती है उनसे लाइट इस तरीके से फोकस करती है, मतलब फैली हुई रहती है। तो ये क्या होता है, आपका डाइवर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग क्या होता है, जैसे आपने लेज़र लाइट किया तो एक फोकस जाता है कि लाइट एक इस तरीके से आती है,
और एक पॉइंट पे फोकस होती है, तो ये होता है कन्वर्जिंग। क्लियर हो रहा है? बीम ऑफ लाइट के बंच ऑफ रेज क्या होती हैं, एक तरफ फोकस होती है, बंच ऑफ रेज क्या होती हैं, फैल जाती हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं अलग अलग डायरेक्शन पे। अब पैरेलल लाइट ये होती है कि पैरेलल लाइट एकदम मतलब स्ट्रेट लाइन पे होगी, या तो ऐसे होगी या फिर इस तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। तो ये एक साथ बंच ऑफ रेज जो होते हैं पैरेलल सिस्टम पे वर्क करते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो आपको बीम ऑफ लाइट्स क्लियर हुआ जो 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है। तो अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। अब आपको मालूम है कि लाइट के 2 टाइप्स होते हैं। आपने पढ़ा है, आपके जो चैप्टर है उसमें ऊपर में लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो पहले हम जानते हैं रिफ्लेक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आपको मालूम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हमको देखने के लिए, सपोज यहाँ पे एक चेयर है, ठीक है, एक चेयर है, और इस चेयर को देखने के लिए क्या होगा, मुझे रिफ्लेक्शन प्रोसेस होगी लाइट की, तब हमें दिखाई देगा। यहाँ पे एक लाइट आ रहा है और ये आईज में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये लाइट आया और इस चेयर पे पड़ के रिफ्लेक्ट हुआ और हमें वो चेयर दिखाई देती है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डेफिनेशन और कुछ इसके इम्पॉर्टेंट लॉ के बारे में जानते हैं कि क्या है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक का मतलब होता है जैसे कि आप एक वॉल है, ठीक है, एक वॉल पे आप बॉल फेंकते हो, अगर कोई कैच लेने वाला नहीं है सपोज, तो आप दीवार पे क्या करते हो, बॉल को फेंकते हो, फिर कैच लेते हो, तो बॉल क्या होता है, दीवार से टकरा कर आपके पास फिर से आता है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है बाउंसिंग बैक। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज़ द सेम मीडियम आफ्टर स्टार्किंग टू द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस तरीके से जो बाउंसिंग बैक होना होता है लाइट का, मतलब रेस का, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके लॉ जानते हैं कि फर्स्ट क्या होता है। इसके रिफ्लेक्शन लॉ जानने से पहले हम इसके डायग्राम के बारे में चलते हैं, तो ये बहुत ईजी होगा आपको फिर समझना, ठीक है। मान लो ये कोई सरफेस है आपका, ठीक है, प्लेन सरफेस आपका, ये स्मूथ और बहुत शाइनी प्लेन सरफेस है जहाँ पे नॉर्मल रेज ये है, ठीक है, इंसिडेंट रे ये है जो एक रेज आ रही है इस सरफेस पे टकराई और इस नॉर्मल रेज के साथ एक एंगल बनाती है, फिर यहीं से इसी पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट होती है इस तरीके से। क्लियर हो रहा है? एक इंसिडेंस रे आई, ये जो रेज आती हैं है ना नेचुरल मतलब लाइन पे, तो ये नॉर्मली आती हैं। ये जो एक नॉर्मल रेज होती हैं वो एक 90 डिग्री के एंगल पे होता है, ठीक है। ये जो रेज आती है उसको हम इंसिडेंस रे बोलते हैं कि किसी प्लेन सरफेस पे कोई रेज आया, कोई है ना, कोई भी लाइट टकराई, टकराने के बाद ये जो नॉर्मल रेज लाइन है वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती है। तो वो जो रिफ्लेक्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। तो ये हो गया इंसिडेंस रेज और ये रिफ्लेक्टेड रेज। अब याद रखना जो ये नॉर्मल रेज से इंसिडेंस रेज एंगल बनाती है वो होता है एंगल आई, और ये जो रेज बनता है ये होता है एंगल आर। और हमेशा याद रखना कि पहला लॉ आपको ये बोलता है, फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन का ये बोलता है कि जो एंगल आई है वो इक्वल होता है एंगल आर के। इट मीन्स अगर एंगल आई आप 45 डिग्री पे है, नॉर्मल रेज से ये 45 डिग्री पे बना रहा है, तो इन रिफ्लेक्शन रेज भी 45 डिग्री का बनेगा। एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसके प्रैक्टिकल आप करोगे भी इस साल, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, बहुत मज़ा भी आएगा आप लोगों को लैब में करने में। तो ये जो 45 दोनों रेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। फर्स्ट लॉ ये बोलता है। सेकेंड लॉ ये बोलता है कि कोई भी रेज है वो तीनों के तीनों, चाहे नॉर्मल रेज हो, इंसिडेंस रेज हो या रिफ्लेक्शन रेज हो, वो क्या होंगे, एक प्लेन और शाइनी सरफेस पे ही पॉइंटेड होंगे, और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड पॉइंट, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो इस तरीके से ये 2 एंगल होते हैं, मतलब 2 लॉ होते हैं। तो इसको आपको क्लियर समझ आया, तो इसको आप प्रैक्टिकल भी करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जानते हैं अब इसके लॉ के बारे में। तो फर्स्ट लॉ बोलता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड
रेज एंड नॉर्मल ऑल यूज ऑन सेम प्लेन सरफेस, है ना। तीनों रेज क्या होते हैं, प्लेन सरफेस रे के होते हैं, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब आपको जानना है कि रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो पे जानते हैं कि रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं।